गलत आदमी की सलाह। एक रघु नाम का आदमी सड़क के किनारे कचौरी बेचा करता था। रघु शिक्षित आदमी नहीं था। अनपढ़ होने की वजह से वह अखबार भी नहीं पढ़ पाता था। रघु को थोड़ा कम सुनाई देता था और ऊंचा सुनने की वजह से रेडियो नहीं सुनता था। साथ में आंखें कमज़ोर होने की वजह से उसने कभी टेलीविज़न भी नहीं देखा था। इन कमियों के कारण तकलीफ में रहता था। इसके बावजूद वह काफ़ी कचौरी बेच लेता था। उसकी बिक्री और मुनाफे में लगातार बढ़ोतरी होती गई। रघु कचौरी के सामान खरीदने के लिए प्रत्येक दिन बाजार जाता था। दुकानदार रघु से हिसाब में रोज़ बेईमानी कर लेता। एक दिन दुकानदार के बारे में रघु को पता चल गया। रघु ने एक दिन फिर उस दुकानदार की बहुत बेइज्जती की। फिर दुकानदार रघु को उसके सामान का सही हिसाब देता। फिर रघु पहले की तरह रोज़ जैसे दुकान लगाता और कचौरी बेचता। उसकी दुकान बहुत मुनाफे में थी। थोड़े दिन बाद रघु की दुकान में शिक्षित आदमी आया। उस आदमी का अशोक नाम था। वह अपने को बहुत बुद्धिमान समझता था, लेकिन वह सबको गलत सलाह देता था। फिर एक दिन वह रघु की कचौरी की दुकान में आया। वह जानता था कि रघु अनपढ़ होने के साथ साथ थोड़ा कम सुनता है। अशोक प्रतिदिन रघु की दुकान में आने जाने लगा। अशोक की तो आदत थी, वह सबको गलत सलाह देता था। उसने रघु को भी सलाह देने की कोशिश की, लेकिन रघु ने मना कर दिया और मन में कहा, मैं अशोक को जानता भी नहीं, मैं इसकी सलाह क्यों मानूं। लेकिन अशोक बहुत चालाक आदमी था। उसने फिर से कोशिश की। उसने इस बार पहले रघु से दोस्ती करने का प्रयास किया और वह सफल रहा। वह अपनी पुरानी आदत पर आ गया, गलत सलाह देने वाली आदत पर। रघु तो अनपढ़ था, लेकिन वह रोज़ अखबार मंगाता था। अशोक रोज़ अखबार पढ़कर रघु को सही सही खबर देता। इस तरह रघु भी उस पर विश्वास करने लगा। फिर एक दिन अशोक ने रघु को गलत सलाह दी, लेकिन रघु को उस पर विश्वास था। अशोक ने तेज आवाज़ में कहा, आज अखबार में कुछ ऐसा लिखा था। तो रघु ने आवाज़ सुन ली। तो उसने कहा, आज अखबार में क्या लिखा है। अशोक ने कहा, जिस इलाके में सड़क के किनारे आप ठेला लगाते हैं, वह इलाका नगर निगम के अंतर्गत आने वाला है और नगर निगम के अंतर्गत इलाकों को विकसित किया जाए। तो इस कारण सड़क के किनारे ठेलों और दुकानों को हटाने का आदेश लिखा है। आदेश का पालन नहीं करने पर सजा के साथ साथ जुर्माना भी होगा। रघु ने अशोक द्वारा अखबार की खबर पर विश्वास कर लिया, लेकिन अशोक तो झूठ बोल रहा था। लेकिन यह बात रघु को पता नहीं थी। रघु ने चुपचाप अपना ठेला वहां से हटा दिया। रघु ने दूसरे इलाके में ठेला लगाया, लेकिन उसकी बिक्री पहले जैसी नहीं हो रही थी। फिर अशोक भी रघु से मिलने नहीं आता था। एक दिन रघु अपने पुराने ठेले के इलाके में गया। वहाँ से कुछ भी नहीं हटाया गया था। फिर रघु को शक हुआ। उसने आसपास के दुकानदार भाइयों से पूछा, तो पता चला ऐसी कोई खबर नहीं मिली। रघु को सब समझ आ गया कि अशोक ने मुझे गलत खबर दी थी, और इधर उधर पूछताछ करने से पता चला कि अशोक सबको गलत खबर देता था। इसी कारण हमें दूसरों की खबर पर विश्वास नहीं करना चाहिए, भले वह कितना भी शिक्षित हो। हमें उसकी जांच पड़ताल जरूर करनी चाहिए। इसी कारण हमें दूसरों की बातों पर नहीं रहना चाहिए। आशा करता हूं आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ साथ हमें चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।